2047 में इंडिया के ये 3 सिनेरियोस हो सकते हैं। फर्स्ट सिनेरियो, इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन चुका है, हम सभी के पास क्वालिटी ऑफ लाइफ है जैसा हमने सोचा था। सेकंड सिनेरियो, इंडिया ने डेवलपमेंट तो किया है लेकिन पार्शियल इम्बैलेंस डेवलपमेंट, सिटीज ग्रो करते करते अब स्लम्स बन चुके हैं और गांव पिछड़े के पिछड़े ही रह गए हैं। या फिर थर्ड सिनेरियो, इंडिया का 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनने का सपना अब सपना ही रह गया। सरकारों ने सही से प्लान्स नहीं बनाए, उसे एग्जीक्यूट नहीं किया और देश डेवलप्ड बन ही नहीं पाया। इन तीनों सिनेरियोस में से आपको क्या लगता है, इंडिया 2047 में किस में खरा उतरेगा? अपने कमेंट्स आप हमें अभी बताइए, हम आपको वीडियो के आगे बताते हैं कि इंडिया किस में खरा उतर सकता है। नमस्कार और हेलो जिम। 15 अगस्त 1947 अनेकों संघर्ष के बाद जब हमारा भारत आजाद हुआ, सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत से अंग्रेजों ने उसका सब कुछ लूट लिया और मिला हमें एक गरीब लाचार देश भारत इंडिया। फिर भी भारत ने अपने आप को खड़ा किया, उस काबिल बनाया कि आज हम वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन हमारे भारत में ही है, लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है हम, लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट सिस्टम है हमारे पास। लेकिन इतना बस नहीं है, भारत अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है और कहने का तात्पर्य यह है कि 2047 विकसित भारत या कोई भाषण नहीं रहा, बल्कि एक एक चीजों को, समस्याओं से मुक्ति दिलाना है। ऐसा हम नहीं बल्कि देश के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। हम सब जब इंडिया का 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होंगे तब हमें एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर उभरना है। लेकिन सवाल ये है, आखिर डेवलप्ड कंट्री होता क्या है? ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते हैं जिसे कंप्लीट करने के बाद एक देश डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? बेसिकली एक डेवलप्ड कंट्री वो कंट्री होती है जहाँ की इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो, गुड एजुकेशन सिस्टम हो, लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स हाई हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तभी एक देश विकसित देश बन सकता है। 2047 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नीति आयोग के द्वारा चुना गया है फॉर विकसित भारत। इस विकसित भारत का मोटो है बोल्ड विजन ब्राइटर फ्यूचर्स। इसे अचीव करना एक मुश्किल टास्क है जिसे कंप्लीट करना आसान नहीं होगा, इसीलिए इंडिया ने 2047 तक कुछ इंपॉर्टेंट टारगेट सेट किए हैं। इकोनॉमी, इंडिया वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी है। करंटली हम वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है विद $4.15 ट्रिलियन, लेकिन टारगेट है कि 2047 तक हम 30 to 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाए। सेकेंड इज पर कैपिटा इनकम, यानी एक साल में एक व्यक्ति कितने रुपए कमाता है। वर्ल्डोमीटर की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का पर कैपिटा इनकम $2,813 का है, जो इंडियन करेंसी का होता है 2,65,351 रुपीज। टारगेट है कि 2047 तक इंडिया का पर कैपिटा इनकम $15,000 से $18,000 तक का हो जाना चाहिए। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में इंडिया करंटली 197 कंट्रीज में 145 रैंक पर आता है। डायरेक्टली कहूँ या इनडायरेक्टली, इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत खराब है जिसे हमें ठीक करना होगा। बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने होंगे। इंडिया का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71.03 है, जिसे बढ़ाकर 84 ईयर्स तक का पहुंचाने का प्लान है। कहा जाता है किसी भी देश का एजुकेशन सिस्टम उसका फ्यूचर डिसाइड करता है। ये सैड है लेकिन रियलिटी है, इंडिया की एजुकेशन सिस्टम करंटली बहुत खराब है। इंडिया की एवरेज लिटरेसी रेट 80.9% है और ग्लोबल एजुकेशन में हम 101 रैंक पर आते हैं। तो 2047 तक का टारगेट है 100% लिटरेसी रेट, यानी फुल्ली लिटरेट इंडिया। विकसित भारत बनने के लिए हमें एनवायरनमेंट पर काम करना पड़ेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ को बढ़ावा देना होगा, डिफोरेस्टेशन को रोकना होगा, फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को सेव करना होगा, नेट जीरो एम्बिशन यानी एटमॉस्फेयर में एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेस को पूरी तरह खत्म करना होगा। तभी हम अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं और विकसित भारत का टारगेट पूरा कर सकते हैं, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नीति आयोग ने चुना है। लेकिन विकसित भारत बनाना आसान नहीं होगा, इसके लिए इंडिया के पास ब्रह्मास्त्र यानी कुछ स्ट्रेंथ्स भी होना जरूरी है। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर यानी यूथ पॉपुलेशन है विद ओवर 371 मिलियन, जो देश का रफली 27 से 29% पॉपुलेशन है। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारा एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। इंडियन ओशन के सेंटर में है हमारा इंडिया, जो कनेक्ट करता है साउथ ईस्ट एशिया, एशिया, मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका से। इंडिया डिजिटली एंड टेक्नोलॉजिकली भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। इसरो, AI, IT हब्स एंड स्टार्टअप ये सभी इंडिया की टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को लिंक करता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया के पास वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है विद 67 लाख किलोमीटर, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है विद 70,117 किलोमीटर, 164 ऑपरेशनल एयरपोर्ट
13 पोर्ट्स और बहुत सारी बिल्डिंग्स। वर्ल्ड की 18% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा डिमांड मार्केट है, इसीलिए यहाँ कभी शॉर्टेज नहीं पड़ती। लेकिन वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल ऑफ वर्ल्ड, जी हाँ, चाइना, जो इंडिया के भी बाद में आजाद हुआ, बट आज हमसे भी 3 गुना इकोनॉमी लेकर बैठा है। चाइना को अपने रेवोल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 40 साल लगे। माओ एरा के समय लैंड रिफॉर्म्स हुए, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पब्लिक हेल्थ केयर, एजुकेशन पर ध्यान दिया गया और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को डेवलप किया गया। आफ्टर 1978 डेंग सियाओपिंग ने ग्रोथ को बढ़ावा दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को खोला गया, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए, एफडीआई को प्रमोट किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पर फोकस किया गया और चाइना ने एजुकेशन को अपना ग्रोथ इंजन बना लिया और इसीलिए ही चाइना पूरी दुनिया में एक स्टेप आगे चल रहा है। इससे क्लियरली पता चलता है कि अगर हमें अपने देश को विकसित बनाना है तो पहले बेसिक फैसिलिटीज पर ध्यान देना होगा। लेकिन विकसित भारत बनाने के बीच इंडिया के सामने ये बिगेस्ट चैलेंजेस आ रहे हैं। इंडिया की एजुकेशन क्वालिटी अभी भी बहुत खराब है। पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस की कमी है, एजुकेशन के लिए एनुअली बजट भी बहुत कम एलोकेट किया जाता है। इतने बड़े पॉपुलेशन को गवर्नमेंट संभाल नहीं पा रही है। देश में लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे लगातार लोग सिटीज में माइग्रेट करते जा रहे हैं और अर्बन स्ट्रेस बढ़ रहा है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से इनकम में इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट के सामने अब चैलेंजेस भरे पड़े हैं। क्लाइमेट चेंज, एयर पॉल्यूशन, वाटर शॉर्टेज, हेल्थ केयर गैप्स को फुलफिल करना है और इक्वालिटी को पूरे देश में प्रमोट करना है। हमारे पर्सपेक्टिव में जिस रफ्तार से इंडिया जा रहा है 2047 की तरफ, तब तक इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री बन पाना मुश्किल लग रहा है। देश के जितने प्लस पॉइंट्स हैं, उससे ज्यादा माइनस पॉइंट्स उभर कर आ रहे हैं। देश को सिर्फ जीडीपी के बदौलत डेवलप नहीं बनाना है, बल्कि हमें चाहिए लोग ज्यादा एजुकेटेड हो, ज्यादा हेल्दी हो, अच्छी जॉब्स मिले, लोगों की इनकम बढ़े, सारे स्टेट्स एक साथ आगे बढ़े और देश की प्रोडक्टिविटी मजबूत हो। इंडिया को अगर एक डेवलप्ड नेशन बनाना है तो इकोनॉमी को लगभग 7.5 से 8% तक एनुअल ग्रोथ पर रखना होगा। इन्वेस्टमेंट को 40% ऑफ जीडीपी तक लेकर जाना होगा और मैन्युफैक्चरिंग को 2.5% ऑफ जीडीपी तक बढ़ाना होगा। लेकिन इन सब के अलावा देश को असली सक्सेस तब मिलेगी जब एक स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, यूथ को अच्छी जॉब मिले, किसान को उसके फसल का सही दाम मिले, विमेन को सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज मिले और एक आम नागरिक को सम्मान के साथ उसकी लाइफ मिले। तो जाकर 2047 का इंडिया सिर्फ रिच इंडिया नहीं होगा, बल्कि स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट, फेयर और फ्यूचर रेडी इंडिया होगा। होप आपको 2047 का इंडिया का ये विजन पसंद आया होगा। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए संजय जिग्गू यूट्यूब चैनल को।